नमस्कार। यूपी पुलिस के हाफ एनकाउंटर कॉमेडी सर्कस में आपका स्वागत है। चिल्लर की तरह बिखरे हुए बदमाश देखिए, एक यहाँ पड़ा है, दूसरा यहाँ पड़ा है, तीसरा यहाँ पड़ा है। ये हाफ एनकाउंटरित लोग हैं। जैसे नवरजा में आम टपकता है ना, वैसे ही बदमाश टपके हुए पड़े हैं। तीनों अपनी अपनी पोजीशन पर लेटे हैं। तीनों की टांग पर पुलिस ने गमछा बांध कर रखा है। चूना ऊना डालकर मामला बिल्कुल टंच कर लिया गया है। दोस्तों, वीडियो को आगे दिखाऊं उससे पहले मैं एक डिस्क्लेमर आपको देना चाहती हूँ। नहीं, तस्वीरें आपको विचलित नहीं करेंगी, बल्कि मजा ही आएगा आपको। लेकिन डिस्क्लेमर ये दे रही हूँ कि यूपी की पुलिस हर अपराधी के जेब से एक जिंदा कारतूस जरूर बरामद करती है, चाहे वो पॉकेट मारी क्यों ना हो। अगर यूपी पुलिस ने उसे पकड़ा है तो उसकी जेब से एक जिंदा कारतूस जरूर बरामद होता है। अगर वीडियो में आगे पुलिस बदमाशों से कट्टा बरामद करके उनकी जेब से राइफल का जिंदा कारतूस बरामद करे तो आश्चर्य में मत पड़िएगा। जिंदा कारतूस बरामद करना यूपी पुलिस का स्टाइल है। वो बरामद करती है, उसको आप नहीं रोक पाएंगे। वो चाकू के साथ भी एक जिंदा कारतूस बरामद कर लेती है। जिंदा कारतूस बरामद करना उत्तर प्रदेश की पुलिस के लिए खाने के साथ प्याज मांगना जितना जरूरी है। आप मान करके चलिए, वो बरामद तो होता ही है बस। हाँ, तो चलिए एनकाउंटर का वीडियो शुरू करते हैं। ओके। क्या नाम है? हाँ? क्या नाम क्या है? तला से लेके ये बैग किसका है? बैग निकालो। बैग चेक करो। बैग यहाँ रखो। तुम्हारा बैग है ना ये? खोलो इसको। खोलो इसको। निकालो इसको। नजदीक ले आइए, नजदीक ले आइए। देखिए इसे क्या है ये? बाकायदा शूटिंग होती है। पुलिस वाले भाई साहब जमीन में पड़े बदमाश का इंटरव्यू लेते हैं। क्या नाम है तुम्हारा, वगैरह वगैरह पूछते हैं। दुनिया भर की मानवाधिकार संस्थाओं को ये देखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की पुलिस कितनी दयालु है। हाफ एनकाउंटर करने के बाद भी टांग पर गमछा बांध दिया है। इस गमछे की खासियत यह है कि इसको बांधते ही हाफ एनकाउंटर कंप्लीट हो जाता है और मरहम पट्टी वट्टी की कमी जो होती है वो भी पूरी हो जाती है। खैर, इसके बाद पहले बदमाश की तलाशी का सीन नंबर 2 शुरू होता है। संकट मोचन मंदिर के महंत के घर से चोरी सामान तो बरामद होता ही है, साथ में वही अनिवार्य रूप से बरामद होने वाला जिंदा कारतूस भी बरामद होता है। इसको तो बरामद होना ही होता है, इसलिए बरामद होता है। अब ये कारतूस इसके देसी कट्टे में लगता हो ना लगता हो उसका मतलब नहीं है, वो बरामद होता ही है। अब कुछ दूर पड़े दूसरे एनकाउंटरित बदमाश के अगले सीन की शूटिंग चालू हो जाती है। वहां भी पुलिस पहला वाला ही डायलॉग दोहराती है। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है तुम्हारा? हाँ? उठो। क्या किए थे तुम? इन लोग के साथ में क्या ये तुम्हारा बैग है? खोलो इसको। खोलो बैग खोलो। ये खोलो दूसरा चैन। ये क्या है? निकालो। ये क्या है ये? दूसरे वाले एनकाउंटरित बदमाश के पास भी पहले वाले की तरह ही बैग होता है। उसके बैग के भीतर भी पहले वाले की तरह ही चोरी का माल बरामद हो जाता है। दूसरे वाले की जेब से भी वही आवश्यक चीज, जिंदा कारतूस, जिसको हमेशा बरामद मतलब होना ही होता है, वो बरामद हो जाती है। हटा लो। मोबाइल है इसका। मोबाइल कब्जा पुलिस लो। लीजिए आप। और देखिए क्या है। ये जिंदा कारतूस। ठीक है, चलिए कब्जा पुलिस लीजिए। आइए। अब अपनी पोजीशन लिए लेटे अपने अभिनय की बारी का इंतजार करते ये तीसरे नंबर के बदमाश की बारी आ जाती है। एक्टर लोग तीसरे बदमाश की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे वाले से भी वही सवाल होते हैं। तीसरा बदमाश भी अपने डायलॉग बोलता है और उसी तरह माल बरामद हो जाता है। क्या नाम है तुम्हारा? जितेंद्र सिंह गोलू पटेल। कहाँ का रहने वाला है? यहाँ के रहने वाले भगवानपुर में हमारा घर है। ये झोला उठाओ, बैग उठाओ। खोलो इसको। निकालो इसको। क्या है ये? तो जी इसमें का जो महाराज जी के चोरी हुआ था सामान, उसमें का हमारे हिस्से का ये सामान है। अब तीसरे वाले को भी खड़ा किया जाता है।
उसकी भी तलाशी शुरू हो जाती है और उसकी जेब से भी वही आवश्यक जिंदा कारतूस निकलती है। मैंने कहा था ना आपको, उसको तो निकलना ही होता है। जिंदा कारतूस पुलिस को देखते ही बदमाशों की जेब में घुस जाती है और बरामदगी के समय निकलती है। ये मोबाइल है तुम्हारा? जी। ये पैसे? जी हाँ ठीक है, चलो ठीक है। जमात राशि निकालेंगे, जेब से क्या निकल रहा है? एक जिंदा कारतूस, ये पैसे जो चोरी किए गए हैं। मोबाइल। खैर, यूपी पुलिस जब हाफ एनकाउंटर करती है तो बदमाश भागते हैं, फिर बदमाश पुलिस पर हमला करते हैं, फिर पुलिस अपने बचाव में बदमाशों पर गोली चलाती है और इस तरह से हाफ एनकाउंटर हो जाता है। लेकिन आज तक ये समझ में नहीं आया कि बदमाश भाग करके किसी झाड़ी वाड़ी वगैरह के अंदर काहे नहीं घुस पाते हैं। हमेशा मैदान में ही हाफ एनकाउंटर पड़े मिलते हैं। हाफ शर्ट, हाफ पैंट, हाफ प्लेट, हाफ डे तो सुना था, लेकिन ये हाफ एनकाउंटर उत्तर प्रदेश की पुलिस की ही खोज है। यूपी की सरकार एक तरफ ये कहती है कि सारे गुंडे माफिया या तो मट्टी में मिला दिए गए हैं या फिर राज्य छोड़कर भाग गए हैं। फिर ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि जब पुलिस का खौफ चारों तरफ है तो फिर ये 2% के बदमाश कौन हैं जो इतने दिलेर हैं कि पुलिस पर गोली भी चलाते हैं, फिर हाफ एनकाउंटर में ढेर भी हो जाते हैं। एनकाउंटर में किस्मत से अपराधी बचता है, लेकिन यूपी पुलिस का हर एनकाउंटर हाफ हो रहा है और उसमें बचने की लगभग गारंटी होती है। आप सोचिए कि क्या यूपी की पुलिस इतनी बड़ी निशानेबाज है कि भागते हुए चोर को ऐसे गोली मारती है कि गोली पैर की हड्डी तक को ना टच कर पाए, मांस खरोच करके निकल जाए। इतने बड़े निशानेबाज तो मतलब अर्जुन भी नहीं थे, वो भी मछली की आंख पर निशाना लगाते थे तो मछली की आंख तो फूटी जाती थी। मतलब यूपी की पुलिस के पास ऐसा कौन सा टेक्निक है भैया, निशानेबाजी की ऐसी कौन सी प्रैक्टिस है कि भागते हुए चोर के पैर पर ऐसे गोली मारते हैं कि चोर घायल भी हो जाता है और उठकर खड़ा होकर के चलने भी लगता है। मतलब पैर की हड्डी को गोली छू भी नहीं पाती है। मैंने गूगल से पूछा कि भैया ये हाफ एनकाउंटर कौन सी बला है, तो गूगल ने बताया कि हाफ एनकाउंटर एक अनौपचारिक और गैर आधिकारिक शब्द है जिसका इस्तेमाल उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में पुलिस एनकाउंटर के संदर्भ में किया जाता है। ये शब्द तब उपयोग होता है जब पुलिस और अपराधी के बीच मुठभेड़ में अपराधी मारा नहीं जाता बल्कि घायल होकर गिरफ्तार हो जाता है। तो ये जो हाफ एनकाउंटर की शूटिंग आपने देखी, इसको इसलिए फिल्माया जा रहा था दोस्तों क्योंकि बनारस के संकट मोचन मंदिर के महंत विश्वंभर नाथ मिश्र के घर से रविवार को दिन में 11 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की चोरी हो गई थी। चोरी करने वाले ये बदमाश महंत के यहाँ काम करते थे। पुलिस ने अदम्य साहस और वीरता दिखाते हुए चोरों को हाफ एनकाउंटर करके पकड़ लिया है। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमस्कार।